हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा जो फिज़िक्स की जनरल साइंस फिज़िक्स की सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाते लेते चलते हैं। इससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस UKSSC का प्रयोगशाला सहायक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें और उस पर कंप्लीट कोर्स को परचेज करके आप इसकी तैयारी को और भी अच्छा बूस्टअप कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डिंग योर क्वेरीज़ आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वेदाशी लर्निंग ऐप और वहाँ से इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन। यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन, इसका प्रारंभिक रूप समझेंगे कि कहाँ से ये टर्म आती है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हुआ क्या कि जब व्यक्ति ने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जब भी कोई वस्तु होती है उसको हवा में अगर वो वस्तु है और उसको छोड़ा जाए तो वो हमेशा धरती की तरफ को आती है, टुवर्ड्स अर्थ। जो हमारी धरती है उसकी तरफ को आती है। उसका हमेशा क्या है, वो हमेशा फ्रीली फॉलिंग, मतलब अपने आप गिरती हुई धरती की तरफ को आती है। और साथ ही साथ हमने ये नोटिस किया, जैसे धरती है उसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, इसी तरीके से जो सूर्य है उसके चारों ओर जो अलग अलग पिंड हैं, जो अलग अलग, जैसे धरती है, जुपिटर है और अलग अलग पिंड हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं। तो जब ये सारी ऑब्जर्वेशंस आई तो इसमें आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ को बोला कि एक ऐसा बल है जो सब जगह एक तरीके से ही काम कर रहा है, ठीक है, जो सार्वत्रिक है और सेम है सब जगह पर। उस बल को उसने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे कहते हैं हम गुरुत्वीय बल। और यही बल है जिस बल की वजह से ये सारी घटनाएं जो आपको होती हुई दिख रही हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर ये पेन है, इस पेन को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये हमेशा नीचे धरती की तरफ को ही जाता है, आसमान की तरफ को नहीं जाता है। इसी प्रकार जो धरती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और इसी प्रकार जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर लगाता है। ये अलग अलग पिंड आपस में किसी ना किसी एक बल के वजह से आपस में एक क्या बनाए हुए हैं, एक आकर्षण बनाए हुए हैं। उसी बल को हमने नाम दिया है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट समझ में आता है। अब आगे समझते हैं जो नियम है, जो गुरुत्वीय बल का सार्वत्रिक नियम है, उसको हम समझते हैं, या फिर हम ग्रेविटेशन को गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसे हम हिंदी में कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कोई भी दो पिंड होंगे, यहां पर हम मान लेते हैं एक पिंड ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इस बॉडी का, इस पिंड का द्रव्यमान मैंने m मान लिया, कैपिटल M मान लिया, और इस बॉडी का द्रव्यमान मैंने स्मॉल m मान लिया। इनके कुछ केंद्र होंगे, इन पिंडों के क्या होंगे, कोई ना कोई केंद्र होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों पिंडों के केंद्र को एक लाइन, एक सरल रेखा द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जो प्रत्येक पिंड है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगा रहा है। वो आकर्षण बल का नाम हमने अभी समझा गुरुत्वाकर्षण, राइट। तो आकर्षण बल लगा रहा है तो उसका टेंडेंसी हमेशा क्या होगी, उसकी प्रकृति हमेशा होगी, उसकी प्रवृत्ति हमेशा होगी कि एक दूसरे को, दोनों पिंड आपस में एक दूसरे को खींचे, राइट। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षण बनाए रखते हैं, जिस वजह से जितनी भी हमें खगोलीय घटनाएं दिख रही हैं, जो अभी मैंने बात करी कि एक पेन है वो हमेशा नीचे धरती की तरफ ही, एक पिंड है वो हमेशा धरती की तरफ को ही आता है। तो वो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये कहता है कि दो पिंड हैं, एक m द्रव्यमान का है, कैपिटल M, एक स्मॉल m द्रव्यमान का है। इन दोनों के केंद्रों में जो दूरी है वो दूरी मैंने ये बता दिया d है, राइट। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो F से हम बता रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल वो अनुक्रमानुपाती होते हैं किसके गुण के, m और स्मॉल m, दोनों द्रव्यमानों, दोनों पिंड के द्रव्यमानों का जो गुण होता है या उनका अगर हम गुणा करते हैं तो इनके गुणांक क्या होता है, समानुपाती होता है। और यहाँ पर
ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसके स्क्वायर का, यानी कि उसके वर्ग का विक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब दोनों बॉडीज का जो मास है उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उस मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर हम ऐसे समझेंगे, जितना दोनों द्रव्यमानों, दोनों पिंडों का, दोनों बॉडीज का जितना मास बढ़ता जाएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर दोनों पिंडों के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तो उतनी ही तेजी से ये बल क्या होता जाएगा? कम होता चले जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप समझते होंगे। अब यहां से इसका फॉर्मूला निकल के आता है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आता है? F हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? कैपिटल M और स्मॉल m के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर हम जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं हमारा अनुक्रमानुपातिक स्थिरांक। तो यहां पर अनुक्रमातिक स्थिरांक हमारा क्या होता है? G, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थिरांक। ये गुरुत्वीय स्थिरांक की अपनी एक वैल्यू होती है। वो वैल्यू कितनी होती है हमारी? G इज इक्वल्स टू 6.67 भी होता है। इसको हम डायरेक्टली 6.7 इंटू 10⁻11 है ना। अब इसका SI मात्रक भी हमें निकालना है। SI मात्रक हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसका SI मात्रक निकालने के लिए आप सिर्फ क्या करें, इस फॉर्मूले में हमें थोड़े फेरबदल करने होंगे। क्या फेरबदल करेंगे? हम G को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम G लिखना चाहें तो G हमारा क्या हो जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारा? फोर्स का यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और हमारा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन जो दोनों द्रव्यमान हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो kg का स्क्वायर। तो हमारा जो इसका SI मात्रक हो गया किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वीय स्थिरांक का जो हमारा SI मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, राइट। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, n मीटर स्क्वायर इंटू kg की घात -2, राइट। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएंगे? इसके SI यूनिट दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो यहां पर हम एक चीज हमने जानी, ये तो हमारा क्या है? हमारी डेफिनेशन से निकल के आता है। डेफिनेशन हमारी क्या कह रही है कि जो गुरुत्वीय बल होता है या गुरुत्वाकर्षण होता है वो क्या होता है? प्रत्येक पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को एक बल से खींच रहा है। जो बल क्या है? किसके अनुक्रमानुपाती है? दोनों के गुण के, दोनों के द्रव्यमानों के गुण के अनुक्रमानुपाती है। और क्या है? उनके दोनों के बीच का जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती है, राइट। तो यहां से हमारा फॉर्मूला निकल के आया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने हटाया तो यहां पर हमें एक स्थिरांक मिला जिसको हम गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। उस गुरुत्वीय स्थिरांक की जो वैल्यू है वो हमारी ये है, राइट। इसको 6.673 भी कितनी बार लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में हम इसे 6.7 इंटू 10⁻11, और इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट हमेशा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। डायरेक्ट फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं अलग अलग क्वेश्चंस में जब भी हम MCQs और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे समझ लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। इस नियम का क्या महत्व है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला महत्व है, जो भी चीजें इस धरती पर रुकी हुई हैं, स्थिर हैं, या फिर इस धरती से हम प्रत्येक पिंड जो इस धरती से जुड़ा हुआ है वो इस बल के ही कारण है। तो हम इस बल के कारण पृथ्वी से बंधे हैं, ठीक है। यही बल है जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं। इसके आगे
हम दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जितने भी अलग अलग ग्रह हैं जो कि सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर गति करना। तो ये जो गति करना है, जितने भी ग्रह हैं, अलग अलग पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर गति कर रहे हैं, उनका भी कारण क्या है, ये गुरुत्वीय बल ही है। इसके अलावा आपने देखा कि जो चंद्रमा है वो भी क्या कर रहा है, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, ये भी क्या है, इस बल की वजह से ही है। एक और हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जो भी आपने देखा कि जो हमारी नदियां, जो हमारे बड़े बड़े सागर हैं, उन सागरों में, ओशंस में ज्वार और भाटा होता है, मतलब अपर टाइड एंड लोअर टाइड। ठीक है, जो ये दोनों टाइड्स किस वजह से होती हैं, ये दोनों टाइड होती हैं इन गुरुत्वीय बलों की वजह से। जो चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वीय बल लगा रहे हैं, उनकी वजह से ज्वार और भाटा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा तथा पृथ्वी के कारण होने वाला ज्वार और भाटा। ठीक है, तो ये कई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या ये महत्व है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व ये है कि वो ये जो भी घटनाएं हम होते हुए अपने आसपास देखते हैं, उनको समझाने में या समझने में हमें हेल्प करता है। इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से ही ये सारी घटनाएं हमें होती हुई दिखती हैं। हम एज एन इंडिविजुअल भी धरती से इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इस बल ने हमें धरती से जोड़ा हुआ है। अब समझते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है फ्री फॉल, जिसको कहते हैं मुक्त पतन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी, अभी मैंने सबसे पहले जब शुरुआत ही लेक्चर की जब शुरुआत करी थी, तो हमने सबसे पहले इसी चीज के बारे में जाना था, मुक्त पतन। मुक्त पतन को कहते हैं हम फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होते हुए दिखता है, जब भी कोई वस्तु हवा में छोड़ी जाती है तो वो हमेशा किधर की तरफ मूव करती है, वो मूव करती है धरती की ओर। ठीक है, वो धरती की ओर मूव कर रही है। ऐसे पतन को, ऐसे फॉल को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन। ये मुक्त पतन किस वजह से होता है, क्योंकि हमने अभी रीजन पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। अब गुरुत्वाकर्षण जब हो रहा है तो मुक्त पतन में होगा क्या, डेफिनेटली मुक्त पतन में लगातार ये जो पिंड है, ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर लगातार नीचे की दिशा में एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण का है। जब कोई बल लगातार किसी बॉडी के ऊपर लग रहा होता है तो डेफिनेटली उसके वेग में परिवर्तन आता है। उसके वेग में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, वेग में परिवर्तन। हमने शुरू में पढ़ा था, वेग में परिवर्तन मतलब त्वरित होना, मतलब त्वरण होना। उस बॉडी, उस पिंड के अंदर एक्सेलरेशन होगा। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी या फिर वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन होगा तो वो चीज क्या बन जाएगी, हमारा एक्सेलरेशन, त्वरण बन जाएगा। तो त्वरण होगा, अगर इस चीज में त्वरण होगा तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से यहां से चला था, जिस वेग से यहां से चला था, उससे ज्यादा वेग पे कहां पर पहुंचेगा, धरती के पास पहुंचेगा। तो यहां पर इस तरीके के त्वरण को जो नाम दिया गया है, उसको जो लेटर है वो होता है हमारा स्मॉल जी, और उसको कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि एक एक्सेलरेशन वैल्यू है जी का वैल्यू हमारा होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण है, इस वजह से इसकी इकाई, इसका यूनिट, इसकी मात्रा क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और ये इसका वैल्यू है। इसका वैल्यू कैसे आता है, क्यों आता है, किस तरीके से आता है, ये चीज़
हम समझेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं वो आपको बताऊंगा, और उसके आगे हम आगे के टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर होगा। ये इसमें बस सिंपल इतना ही है कि अगर फ्री फॉल क्या है, बस यहां पर हम ये जान रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए इस पेन को मैं छोड़ूं तो ये नीचे की तरफ बढ़ता है, तो इसके वेग में परिवर्तन आता है। और वो वेग में परिवर्तन किस वजह से आता है? क्योंकि लगातार इस पर गुरुत्वीय बल लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और उस दौरान अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो जरूर इसमें कोई त्वरण होगा। वो त्वरण कितना होता है फ्री फॉल में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं उसे, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। उसकी वैल्यू इतनी होती है और ये इसकी इकाई होती है। ये कैसा होता है जानेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।